ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अथ नवम अध्याय भागे ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति। ब्रह्मोवाच ज्ञातोश्री मेदन शुचिरानन्यु विद्ये भाजं न ज्ञाते भगवते गतिरित्य वद्यम नानतत्वदस्ति भगवनापि तन्नम शुद्ध माया गुणा व्यातीत राधुरु विवर्षे। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु आज बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका हूँ। अहो, कैसे दुर्भाग्य की बात है कि देहधारी जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। भगवान आपके सिवा और कोई वस्तु नहीं है। जो वस्तु प्रतीत होती है वह भी स्वरूपता सत्य नहीं है, क्योंकि माया के गुणों के शोभित होने के कारण केवल आप ही अनेक गुण रूपों में प्रतीत हो रहे हैं। देव, आपके चित्त शक्ति के प्रकाशित रहने के कारण अज्ञान आपसे सदा ही दूर रहता है। आपका यह रूप जिसमें नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ हूँ सैकड़ों अवतारों का मूल कारण है। इसे आपने सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए पहले प्रकट किया। परमात्मन, आपका जो आनंद मात भेद रहित अखंड तेजोमय स्वरूप है उसे मैं इससे भिन्न नहीं समझता। इसलिए मैंने विश्व की रचना करने वाले भी विश्वातीत आपके इस अद्वितीय रूप की ही शरण ली है। यह संपूर्ण भूत और इंद्रियों का भी अधिष्ठान है विश्व कल्याण में मैं आपका उपासक हूँ। आपने मेरे हित के लिए मुझे ध्यान में अपना यह रूप दिखलाया है। जो पापात्मा विषयासक्त जीव है वही इसका अनादर करते हैं। मैं तो इसी रूप में आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। मेरे स्वामी, जो लोग वेद रूप गुवाई से लाए हुए आपके चरण रूप कमल कोश के गंध को अपने कर्णपुटों से ग्रहण करते हैं, उन अपने भक्तजनों के हृदय कमल से आप कभी दूर नहीं होते, क्योंकि पराभक्ति रूप डोरी से आप अपने पद्म पद्मों को बांध लेते हैं। जब तक पुरुष आपके अभय पर चरणाबिंदों का आश्रय नहीं लेता तब तक उसे धन, घर और बंधुजन के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, लालसा, दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताते रहते हैं, और उसे तभी तक मेरेपन का दुर्ग्रह रहता है, जो दुख का एकमात्र कारण है। जो लोग सब प्रकार के अमंगलों का नष्ट करने वाला आपके श्रवण कीर्तनादि प्रसंगों से इंद्रियों को हटाकर लेस मात्र विषय के लिए दीन और मन ही मन ललायत होकर निरंतर दुष्कर्म में लगे रहते हैं, उन बेचारों की बुद्धि देव ने हर ली है। अच्युत, उर्क्रम उस प्रजा को भूख, प्यास, बात, पीत, कफ, सर्दी, गर्मी, हवा और वर्षा से परस्पर एक दूसरे से तथा कामाग्नि और दूसरे क्रोध से बार बार कष्ट उठाते देखकर मेरा मन बड़ा खिन्न होता है। स्वामीन, जब तक मनुष्य इंद्रिय और विषय रूपी माया के प्रभाव से अपने आप को भिन्न देखता है तब तक उसके लिए संसार चक्र की निवृत्ति नहीं होती। यद्यपि मिथ्या है तथापि कर्म फल भोग का क्षेत्र होने के कारण उसे नाना प्रकार के दुखों में डालता है। देव, औरों की तो बात ही क्या, जो साक्षात मुनि हैं वह भी यदि आपके कथा प्रसंग से विमुख रहते हैं तो उन्हें भी संसार में फंसना रहता है। वह दिन में अनेक प्रकार के व्यापारों के कारण विक्षिप्त चित रहते हैं, रात्रि में निंद्रा में चेत पड़े रहते हैं। उस समय भी तरह तरह के मनोहरत के कारण क्षण क्षण में उनकी नींद टूटती है तथा देववश और अर्थ सिद्धि के सब उद्योग भी विफल होते हैं। नाथ, आपका मार्ग केवल गुण श्रवण से ही जाना जाता है। आप निश्चय मनुष्य के भक्ति योग द्वारा परिशुद्ध हुए हृदय कमल में निवास करते हैं। पुण्य श्लोक प्रभु, आपके भक्तजन जिस जिस भावना से आपका चिंतन करते हैं वही साधु पुरुष पर अनुग्रह करने के लिए आप वही रूप धारण करते हैं। भगवान, आप एक हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित आपकी उनके परम हितकारी अंतरात्मा है। इसलिए यदि देवता लोग भी हृदय में तरह तरह की कामनाएं रखकर भांति भांति की विपुल सामग्रियों से आपका पूजन करते हैं तो उससे आप उतने प्रसन्न नहीं होते जितने सब प्राणियों पर दया करने से होते हैं। किंतु यह सर्वभूत दया असंत प्राणियों को अत्यंत दुर्लभ है। जो कर्म आपको अर्पण किया जाता है उसका कभी नाश नहीं होता, वो अक्षय हो जाता है। अतः नाना प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, कठिन तपस्या, व्रत आदि के द्वारा आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म फल है, क्योंकि आपके प्रसन्नता होने पर ऐसा कौन सा फल है जो सुलभ नहीं होता। आप सर्वदा अपने स्वरूप के प्रकाश से ही प्राणियों के भेद भ्रमरूप अंधकार का नाश करते हैं तथा ज्ञान के अधिष्ठान साक्षात परम पुरुष हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के निमित्त से जो माया की लीला होती है वो आपका ही खेल है। अतः आप परमेश्वर को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। जो लोग प्राण त्याग करते समय आपके अवतार, गुण और कर्मों को सूचित करने वाले देवकी नंदन, जनार्दन, कंसा के नंदन आदि नामों का बेहोश होकर भी उच्चारण करते हैं, वो अनेक जन्मों के पापों से तत्काल छूटकर माया आदि आवरणों से रहित ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं। आप नित्य जन्मा है, मैं आपकी शरण लेता हूँ। भगवान, इस विश्व रूप वृक्ष के रूप में आप ही विराजमान हैं। आप ही अपनी मूल प्रकृति को स्वीकार करके जगत की उत्पत्ति से प्रलय के लिए मेरे और अपने महादेव जी के रूप में तीन प्रधान शाखाओं में विभक्त हुए हैं।
फिर प्रजापति या मनु आदि शाखाओं पर शाखाओं के रूप में फैलकर बहुत विस्तृत हो गए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान, आपने अपनी आराधना के ही लोक के लिए कल्याणकारी स्वधर्म बताया, किंतु वे ईश्वर से उदासीन रहकर सर्वथा निषिद्ध कामों में लगे रहते हैं। ऐसे परमार्थ की अवस्था में पड़े हुए जीवन आशा को सदा सावधान रखकर बड़ी शीघ्रता से काटता रहता है। वह बलवान काल ही आपका रूप है। मैं उसे नमस्कार करता हूँ। यद्यपि मैं सत्य लोक का अधिष्ठाता हूँ, तो जो प्रयात पर्यंत रहने वाला समस्त लोगों का वंदनीय है, तो भी आपके उस काल रूप से डरता हूँ। उनसे बचने के तथा आपको प्राप्त करने के लिए मैंने बहुत से समय तक तपस्या की है। आप ही अधियज्ञ रूप में मेरी इस तपस्या के साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप पूर्ण काम हैं, आपको किसी विषय सुख की इच्छा नहीं है, तो भी आपके अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए पशु पक्षी मनुष्य और देवता आदि जीवन जोनियों में अपनी ही इच्छा से शरीर धारण करके अनेक लीलाएँ की है। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को मेरा नमस्कार है। प्रभु, आप अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश पांचों में किसी के अधीन नहीं है। तथापि इस समय जो सारे संसार को अपने उदर में लीन भयंकर तरंग मालाओं से विशुद्ध प्रलयकाली जल में अनंत विग्रह की कोमल सैया पर शयन कर रहे हैं, वह पूर्व कल की कर्म परंपरा से श्रमित हुए जीवों को विश्राम देने के लिए है। आपके नाभि कमल रूप भवन से मेरा जन्म हुआ है। यह संपूर्ण विश्व आपके उदर में समाया हुआ है। आपकी कृपा से मैं त्रिलोक के रचना रूप उपकार में प्रवृत्त हुआ। इस समय जोग निंद्रा का अंत हो जाने के कारण आपके नेत्र कमल विकसित हो रहे हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप संपूर्ण जगत के एकमात्र सुहृद और आत्मा है तथा शरणागत पर कृपा करने वाले हैं। अतः अपने जिस ज्ञान और असर से आप विश्व को आनंदित करते हैं, उससे मेरी बुद्धि को भी युक्त करें, जिससे मैं पूर्व काल के समय एक समय भी जगत की रचना कर सकूं। भाग 1 खत्म।